नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक तफसीर सूरह यूनुस की आयत नंबर 74 से लेके 76 तक। तफसीर सूरह यूनुस की आयत नंबर 74 से 77 तक। सुम्मा बअसना मिन बअदिही रुसुलन, नूह अलैहिस्सलाम की बात की जा रही थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद कई रसूलों को मबऊस किया इला कौमिहिम, उनकी कौम की तरफ, जो बचे हुए लोग थे उनकी तरफ। फजाऊहुम बिल बय्यिनात, वो रसूल उनके पास वाज़ेह निशानियां लेके आए। देखिए, एक बात तो यह है कि रसूल आके कहे कि मैं रसूल हूँ, मुझे मान लिया जाए, तो एक ये है कि रसूल वाज़ेह निशानियां लेके आए, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह निशानियां लेके आए, मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह निशानियां लेके आए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल वाज़ेह निशानियां भी लेके आए थे, सिर्फ ऐसे ही नहीं थे वो कहते थे कि हम नबी हैं, कोई निशानी नहीं दिखाई, तो निशानियां भी लेके आए। फमा कानू लियुमिनू, तो वो फिर भी ईमान नहीं लाए, बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्लु, जिसको पहले वो जुटला चुके थे। होता ऐसे है कि इंसान एक दफ़ा किसी को जुटलाया है, उसने कोई गलत बात की है, तो थोड़ी सी बाद में पेशेमानी होती है, थोड़ी नदामत होती है, इंसान सोचता है कि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो अब मानूंगा, लेकिन पहले भी नहीं मानी, अब भी नहीं मान रहे। कज़ालिक नतबउ अला क़ुलूबिल मुअतदीन, इसी तरह फिर हद से बड़े हुए लोगों के जो दिल हैं, ऐसे दिल जो हद से बड़े हुए हैं, ऐसे दिलों के ऊपर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। मुअतदीन, हद से बढ़ जाना। हर चीज़ की एक हद होती है, जिस तरह इंसान के घर की एक हद होती है, ज़मीन की हद होती है, इख्तियारात की हद होती है। तो जब कोई हद को क्रॉस कर लेता है उसे कहते हैं तागी, तगा, सरकशी करने वाला, हद से बढ़ने वाला। तो जो लोग हद से बढ़ने वाले हैं उनके दिलों के ऊपर हमने मुहर लगा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अला फिल जसदी मुज़गतुन इज़ा सलह सलहल जसदु कुल्लुहु, लोगो जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाता है सारा जिस्म ठीक हो जाता है, अगर वो ख़राब हो जाता है सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। अला वहियल कल्ब, खबरदार वो दिल है जो जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर ठीक हो जाए तो ठीक हो गया सारा जिस्म, ख़राब हो गया तो सारा जिस्म ख़राब हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान एक गुनाह करता है उसका दिल पे काला नुक्ता लग जाता है, अगर वो तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, तो वो नुक्ता मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है, जब अल्लाह गुनाह को माफ़ कर देता है। लेकिन अगर वो तौबा नहीं करता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, लेकिन तौबा भी सच्ची, इस्तिग़फ़ार भी सच्चा अगर करता है तो वो नुक्ता मिट जाता है। लेकिन अगर तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता, वो नुक्ता बढ़ता रहता है, गुनाह बढ़ते रहते हैं, नुक्ता भी बढ़ता रहता है। एक वक़्त आता है दिल सारे का सारा काला हो जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये है जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि उनके हाथों की कमाई की वजह से उनके दिलों के ऊपर अल्लाह ने जंग लगा दिया है। तो मोहर लगाना, दिल को मुर्दा कर देना, दिल का पत्थरों से ज्यादा सख्त होना, मुख्तलिफ अल्फाज अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के दिलों को दिए हैं जो सर के वकानू कौम मुजरिमीन, और वो मुजरिम लोग थे। मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हारून अलैहिस्सलाम को भेजा, वाज़ेह दलाइल दे के, वो लोग भी नहीं माने। तो बात यहाँ की जा रही है, जो मुतकब्बिरीन होते हैं, जो हद से बढ़ने वाले लोग होते हैं, उनके पास जितनी भी निशानियाँ उनको दे दी जाएं वो फिर भी नहीं मानते। फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना, जब हक आ गया हमारी तरफ से उनके पास, कालू इन्ना हाज़ा लसिहरुम मुबीन, ये तो जादू है। उन्होंने निशानियां मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम ने निशानी दी, फिर उन्होंने कहा ये तो जादू है। जब बात ना बन पाए तो उसको जादू कह देते हैं। मुख्तसर बात ये कि इंसान ने जब नहीं मानना होता तो वो कोई ना कोई बहाना लगा ही देता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी निशानी भी नहीं दिखलाई, कोई ऐसी निशानी वाज़े तौर पे एक दो जो चांद को दो टुकड़े कर दिए, पत्थरों ने कलमा पढ़ लिया, इसके अलावा कोई बहुत बड़ी बड़ी निशानियां नहीं दिखलाई। जब उन्होंने कहा कि अज़ाब नाज़िल हो और बहुत सी डिमांड की,
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن اتنا عمدہ ہے، اس کا انداز بیان اتنا عمدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے انہوں نے جادوگر قرار دے دیا، حالانکہ نبی کریم یہ تو حق ہے، تو جب حق کو نہیں ماننا ہوتا متکبرین نے تو اس کو جادو قرار دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور اچھا یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی نہیں کہ کسی نبی نے تبلیغ کی تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں ماننا، تو نبی نے کہا چلو ٹھیک ہے نہیں مانتا تو نہ مانو، میں اپنے گھر تم اپنے گھر، نہیں، ایک دلیل دی، 2 دلیلیں دی، 3 دلیلیں دی، نبی جتنے بھی آئے انہوں نے آخری حد تک تبلیغ ہی کی ہے اور مسلسل کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا میں مسلسل کہتا رہوں گا، موسیٰ علیہ السلام بھی مسلسل کہتے رہے، شعیب علیہ السلام کی قوم نے ڈرایا دھمکایا، انہوں نے کہا میں نے کہنا ہے، میرا کام ڈرانا ہے، میرا کام بتانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا وما علیک الا البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے، کہنا ہے، کہتے رہنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق، کیا تم حق کو جادو کہتے ہو؟ لما جاءکم، جب وہ آیا ہے تمہارے پاس، کوئی دیکھو تو صحیح، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو کامیاب ہوتے ہی نہیں ہیں، جبکہ میں تو کامیاب ہوں، جو جادوگروں کو بگایا ہے میں جیتا ہوں، جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے جادوگر کہا تو انہی میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ قرآن جادو نہیں ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق بات کو ماننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔